प्रजातंत्र में चुनाव का विशेष महत्व होता है, पर वह साफ-सुथरा और निष्पक्ष होना चाहिए। वोट से खिलवाड़ प्रजातंत्र पे आतंकी हमला से कम नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक का मजाक उड़ाना या धमकाना बहुत पसंद है। ये एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विश्वसनीयता पर शक है। पत्रकार के एक सवाल पर ये कहते हैं, मुझे पूरा यकीन था कि यह सवाल पूछा जाएगा, इसलिए मैंने रात में अपने हाथ से कुछ लिखा है, वह मैं आपको सुना रहा हूं। आप भी सुनिए और देखिए कि किस तरह यह पब्लिक का मजाक बना रहे हैं। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। अगर इनको ईवीएम के लिए लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करना था तो वो सरल भाषा में उसको समझा सकते थे या तकनीकी रूप में भी समझा सकते थे, पर इन्होंने लोगों का मजाक उड़ाना उचित समझा। इतना ही नहीं, एक दिन ये सोशल मीडिया को धमकाते हुए भी कुछ कुछ बोल रहे थे। इनका काम है चुनाव सही ढंग से कराना, जो इनसे हो नहीं रहा। वोटर लिस्ट में जो लोग मर चुके हैं वो वोट दे रहे हैं। कई आदमी जो अपना वोट देने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थे, उनके नाम पर वोट हो गया। विदेशी लोग भारतीय वोटर कार्ड बनाकर भारत में वोट कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार सिर्फ भारत के नागरिक ही भारत के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अभी अलीगंज उत्तर प्रदेश का एक मामला आया है जहां एक लड़का 8 बार मतदान कर रहा है। पहले हमें लगा कि यह फेक न्यूज़ होगा, पर अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब पब्लिक का मजाक उड़ाने वाले चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ऐसे ही चुनाव करवा रहे हैं आप देश में। हमने चुनाव आयोग को इस मामले के स्पष्टीकरण करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अनुरोध किया, पर लगता है चुनाव आयोग अपने आप को सम्राट समझ बैठे हैं और वह आम जनता को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एक आदमी 8 बार वोट दे दिया। जरा अब आप इस वीडियो को देखिए। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। तीसरा नंबर है। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर, चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा वोट है, ये पांचवा देख लो। पांचवा है, पांचवा। 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा। जी बिल्कुल, छठवां पड़ेगा।
छठा रूट छठा रूट छठा सातवीं रूट सातवीं सातवीं आठवीं अब थोड़ा मतदान प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। पहले हम मतदान पर्ची लेकर जाते हैं, फिर मतदाता कर्मी हमसे वोटर कार्ड मांगता है और हमारे चेहरे से मिलान करता है, फिर दूसरे मतदाता कर्मी के पास भेज देता है। वह मतदाता पर्ची देखकर रजिस्टर में हमसे हस्ताक्षर कराता है और फिर तीसरे मतदाता कर्मी के पास भेज देता है। वहां हमारे उंगली पे इंक लगाते हैं और वह फिर चौथे मतदाता कर्मी के पास हमें भेज देता है, जो है एक बटन दबाता है और हमें मतदान देने के लिए भेज देता है। इतने प्रक्रिया को पार करके कोई 8 बार मतदान कैसे कर सकता है? हमें चुनाव आयोग राजीव कुमार से स्पष्टीकरण क्यों चाहिए? हम जानना चाहते हैं कि क्या एक आदमी 8 बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दबाकर मतदान कर सकता है? यह प्रश्न ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। या उस लड़के ने उचित प्रणाली का इस्तेमाल करके 8 बार मतदान किया? तो क्या इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे? राजीव कुमार क्या इलेक्शन कमिश्नर के लिए योग्य व्यक्ति हैं? क्योंकि वो लोगों का मजाक तो अच्छा उड़ा लेते हैं, सोशल मीडिया को धमकाने भी उनका आता है। लगता है सिर्फ निष्पक्ष ढंग से चुनाव कैसे हो वही नहीं आता है। हम चुनाव आयोग राजीव कुमार से फिर अनुरोध करते हैं कि वह अलीगंज मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मामले का स्पष्टीकरण दे। यह कोई आम बात नहीं है, यह प्रजातंत्र पे हमला जैसा है। धन्यवाद।